जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेशनल पार्क्स कवर करने वाले हैं, जितने महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दोगे, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, जो कीबुल लामजाओ है ये आपका मणिपुर में स्थित है और मणिपुर के लोकटक झील में ये स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर साथियों? असम राज्य में स्थित है। अगला है हमारा, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, भारत के असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित है? असम में है, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा देखने पर तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है, और एक और चीज़ जान लीजिए कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सही आंसर लगा के आओगे मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन कौन सा मैंने बताया है? एक माधवगढ़ है और इससे पहले बताया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, और ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे साथियों? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का सबसे पुराना है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया है जिम कॉर्बेट, तो एक तो हो गया जिम कॉर्बेट और एक नंदा देवी, दोनों की दोनों उत्तराखंड में है, तो दोनों को आप याद रख लीजिएगा। साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वे सारे प्रश्न कई बार रिपीटेड हैं, और कम से कम अगर आप पेपर देने जाते हो तो कम से कम इतना तो जरूर आपको करके जाना है, ताकि अगर रिपीटेड क्वेश्चन में से आए तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन कर पाओ। अगला है आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो मैंने टोटल 3 बताया है उत्तराखंड का। एक है आपका जिम कॉर्बेट, दूसरा है आपका नंदा देवी, और तीसरा जो है ये आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीनों की तीनों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है हमारा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, इसको आप कई कई जगह पे आप बक्सा भी पढ़ेंगे, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा बक्सा, ठीक है, या बुक्सा, ठीक है। बक्सा या बुक्सा जो होता है राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है साथियों ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका एक सुंदरवन है और एक बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों के दोनों आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो अलग अलग लोगों को सजेस्ट करता है। और अगर आपको वीडियो में कोई सी भी कमी लग रही हो कि मैंने कोई कमी छोड़ दी है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि सर क्या कमी रह गई है, जिसे मैं अगले वीडियोज़ में अपने सुधारूँगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है।
मैंने कौन सा इससे पहले बताया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और अब हो गया अंसी राष्ट्रीय उद्यान। तो अंसी और बांदीपुर दोनों के दोनों आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक का टोटल हमने 3 पढ़ लिया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों के तीनों जो है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल में कौन कौन सा मैंने बताया है अभी आपको, एक तो पेरियार बताया है, एक आपको पेरियार बताया है, और एक जो हो गया ये एराविकुलम, ये दोनों के दोनों जो है आपके केरल राज्य में स्थित हैं। साथियों, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश के हो गए, उत्तराखंड का हो गया, ये दोनों तो आपका मस्ट है, इसको तो आप भूल के जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है इसको तो आप कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि ये तो हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी उसके बाद जो रिपीटेड हैं ये सब हैं। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान में है, और यहाँ पे जो है पक्षियाँ, गर्मियों के मौसम में पक्षियाँ यहाँ पर आती हैं, सर्दियों के मौसम में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मैंने इससे पहले आपको मध्य प्रदेश के 2 और राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, वो कौन कौन से थे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया। यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और इसके आगे एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कूनो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि यहाँ से नेमीबिया से जो है चीते मंगाए गए थे, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती हैं उसकी पूछे जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कूनो हो गया, पन्ना हो गया आपका, बांधवगढ़ हो गया, और एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने 4 बताए हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के तो आपको बिल्कुल भूल के नहीं रहना है। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख में स्थित है। अगला है हमारा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो दाची गाम है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी इससे पहले आपने हेमिस देखा था तो उसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि हेमिस भी कई बार पूछा जाता है, तो आप उसको ज़रूर इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, उसको मैं बताना भूल गया हूँ। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो किश्तवाड़ है ये भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये तो पूछा ही जाता है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जो है स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो गुरु घासीदास जी हैं इनका जो राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास जी के नाम पे, वो है छत्तीसगढ़ में स्थित। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे, बिहार में। अगला है हमारा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है।
अगला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे साथियों? जो पापीकोंडा है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है इसको हम अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हमारा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सैडल पीक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है साथियों साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी साउथ बटन स्थित है। अगला है आपका महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और लास्ट जो है आपका लास्ट है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ ही जितने महत्वपूर्ण बन सकते थे उसको मैंने कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद।